पर साहब आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश देख रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि शनि भगवान 2026 तक चल रहे हैं। वर्तमान में शनि भगवान में राहु भगवान की अंतर्दशा चल रही है। शनि भगवान की महादशा 2026 दिसंबर तक चलेगी। तो अभी शनि भगवान की दशा को कंप्लीट होने में 2.5 साल से ज़्यादा का समय है। और जो डिग्री में सूर्य और मंगल की डिग्री आपकी कमज़ोर है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब से ही चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य देखेंगे लग्न चार्ट में। और लग्न चार्ट में सूर्य देखिए राहु भगवान के साथ बैठे हैं, जबकि सूर्य और मरकरी का बुधादित्य योग भी लगा है। यहाँ पर बुध भी 8वें घर में बैठे हैं, इसलिए ये जो लगन होना चाहिए उसको लग को डिले करेंगे। राहु भगवान यहाँ विस्तार नहीं होने देंगे। आपको सूर्य हर कीमत पे निकालना है। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है क्लास 1 तो सूर्य को आपको इसकी रेमेडी हाई करनी पड़ेगी। और जो दूसरा हम देखते हैं, इस भाव से अगर हम देखें, हमने ग्रह से तो देख लिया, भाव से देखिए तो भाव क्या बताता है। यहाँ 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। ये तो बिजनेस के प्लैनेट होते हैं, ये भी अपार सफलता देंगे। अपनी ही राशि में बैठे हैं तो कर्म तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल यहाँ कारक होते हैं और 27 डिग्री के वृद्ध हो गए हैं। मंगल यहाँ पे बहुत कारक है, धरती पुत्र हैं और आपको धरती से, एग्रीकल्चर से, फूड प्रोसेसिंग से, इन सब चीज़ों से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। आपको इनसे वो धन देंगे। कैटल वेल्थ से भी यहाँ धन देते हैं। और इस घर का जो स्वामी है वीनस, वो अपने ही घर में बैठा है। ये तो कितनी अच्छी बात हो गई है। तो ये वाला भाव तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रह फंस गया है। घर आपका अच्छा आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसे विवरण को स्टार्ट करता हूँ तो जैसा मैंने बोला कि शनि भगवान की महादशा चल रही है, तो हमको अभी 2.5 साल जो है वो शनि भगवान के क्षेत्र में ही काम करना है। यहाँ 10 लिखा है। लग्न देखिए, लग्न भी आपका शनि का मकार आ रहा है और भगवान जाकर तीसरे घर में बैठे हैं। तो अपार असीमित पराक्रम दे दिया आपको, बहुत पराक्रम दे दिया। और आप इस पराक्रम से अच्छा धन कमाओगे और साथ में शुभ राशि में बैठे हैं। तो आपके लग्नेश यहाँ पर बहुत पावरफुल हो गए। शनि भगवान की यही जगह होनी चाहिए। अब आप देखिए दूसरा कि पहले ही घर में गुरु बैठे हैं और 10 नंबर लेकर बैठे हैं मकर राशि का। तो मकर राशि में गुरु बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह। अब इनका इलाज जो है वो सिद्ध कुंजिका भी पढ़ना है। और एक उपाय मैं आपको और दूंगा, क्योंकि ये गुरु सफलता के कारक हैं और गुरु नीच के हो गए हैं और पहले भाव में नीच के हो गए, ये भी सबसे बड़ी। लेकिन आपके हाथ में गुरु की पोजीशन अच्छी है। अब नीच होने से वहाँ पे ग्रोथ लाइन कम हो गई है, दिख ही नहीं रही है ग्रोथ लाइन। और मंगल पर्वत से जो राहु की रेखाएं, उन्होंने भी गुरु बृहस्पति को डैमेज किया है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम रेमेडी करेंगे। दूसरा, ये भाव जो होता है हमारे धन का होता है, इसको देखना चाहिए। इसके लग्नेश और इसके स्वामी शनि यहाँ बैठे हुए हैं। तो धन के स्वामी एक घर आगे पराक्रम में बैठे, पराक्रम से धन निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। केतु और चंद्रमा, इसका इलाज करिए साहब। यहाँ पर ग्रहण लग गया और धन के घर में लगा है, यहाँ पितृदोष भी लगा है, पितरों को भी परेशान करेंगे। तो केतु और चंद्रमा का मैं बेसिक प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। जब हम दृष्टि की बात करना होगी तो फ़ोन पे कर लेंगे। तो इनको यहाँ से निकालना है। और आपकी कुंभ राशि बनी है और उस पर ग्रहण लगा हुआ है। ये चीज़ है, ये हमारी सक्सेस है, हमारा धन है। मैंने आपको लग्न चार्ट बता ही दिया। ये हमारा लाभ है। इसका प्लैनेट क्या, वृश्चिक राशि बनी, एक घर पहले बैठा है। तो इन तीनों घरों में एक्सचेंज हो जाता है तो धर्म कर्म अधिकारी का योग बनता है। ये तो बहुत अच्छा है। तो मंगल यहाँ पर पावरफुल हो गए हैं आपके कि एक घर, जो 11वें का स्वामी है वो 10वें घर में बैठा है। तो ये शुभ होता है। 27 डिग्री का है, इसलिए हमको यहाँ पर मंगल भगवान पे काम करना है। और जो मंगल भगवान की 5-5 लाइन, आप मंगल लाइन लेकर बैठे हो और उसमें से 2 लाइन अंगारक बनाया है और मंगल को पीछे से फुला दिया है। राहु की रेखाएं बहुत सारी है जो मंगल पर्वत से निकल रही है और आपको आपके हाथ पे कंट्रोल कर लिया। अब तो हम देखें कि अगर हम ओवरऑल इस पूरे चीज़ों को देखें, लग्न चार्ट को, तो इसके अंदर जो कमियां हैं, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, ये सबसे। और ये जुपिटर का नीच का हो जाना, तो इस पर हमें रेमेडी करनी है। तो ये आपका लाभ तो सही है, लेकिन जो आपका ये जो है धन, ये फंस गया है। लाभ और धन में क्या अंतर है? लाभ से हम प्रॉफिटेबल इवेंट्स क्रिएट करते हैं और इससे हम धन को प्राप्त करते हैं। और यहीं देखिए, ये 4था भाव है, ये 7वां भाव है, 4 लिखा है। कर्क राशि, स्वामी बने चंद्रमा, आपकी सप्तमी शनि, पत्नी के कारक ग्रह क्या बने?
चंद्रमा, और चंद्रमा जाकर कहाँ बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं। यानी कि आपकी शादी कहाँ होगी, पिताजी की मदद से, घर वालों की मदद से आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कारक ग्रह है सप्तमेश के चंद्रमा, वो केतु के साथ बैठे हैं ग्रहण में, तो इसलिए बिना रेमेडी के, और आपके हाथ पर तिल भी है, और उधर बुध की रेखा भी गड़बड़ हो गई, बुध का पर्वत भी पिचक गया है। तो बुध का पर्वत नॉर्मली भी पिचकेगा तो विवाह रेखा को डैमेज हम मानेंगे ही मानेंगे, और वहाँ विवाह रेखा भी दो मुखी हो गई है। और तीसरा अगर मणिबंध देखें तो तीसरा मणिबंध पे आपके तिल आ रहा है, तो यहीं ये खराबी दिख रही है मैरिज की। तो मैरिज का भाव भी यहाँ पूरा ख़त्म हो गया, केतु भगवान के पास में आपकी पत्नी जमा हो गई है। तो ओवरऑल इसके अंदर से अगर हम देखें तो जो ये वाला प्लेनेट है लाभ का, वो यहाँ बैठा है, ये वाला जो प्लेनेट है धन का, वो यहाँ बैठा है, लग्नेश यहाँ बैठे हैं, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन केतु चंद्रमा राहु सूर्य, आपको आईएएस जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहण काल में आपका जन्म हो गया, आसपास ग्रहण थे दोनों, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इसमें डेंजरस चीज़ हो गई है। और पत्नी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज से जुड़ना, सम्मान पाना, ये वाला घर हमें देता है, इसका भी स्वामी जाकर केतु भगवान के साथ में बैठ गया है। अब आप देखिए नवांश चार्ट में देखिए, तो ऊपर का मैंने डिफाइन करा, नवांश चार्ट हमारी दिशा, हमारे जीवन किस ओर जा रहा है ये हमें बताता है, और एक तरीके से हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ये बताता है नवांश। तो नवांश में यहाँ पर मंगल आपके यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं, तो मंगल 12 में जाके यहाँ मांगलिक दोष बना रहे हैं। केतु और चंद्रमा फिर रिपीट हो गए हैं, ये गड़बड़ हो गया है बहुत। राहु और सूर्य यहाँ से मुक्त हो गए हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट जो है चंद्रमा का मिलेगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो गया। राहु भगवान सूर्य को तो नवांश में छोड़ देते हैं, लेकिन जड़ तो खराब कर ही दिया है इन्होंने, तो रेमेडी तो इसमें भी जाएगी। वीनस यहाँ पर फिर अच्छे हैं, मरकरी इधर पे फिर अच्छे हैं, दोनों आमने सामने हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। और जो आपकी उंगली का ऊपर वाला पोरवा, जो मैंने बुध का पर्वत आपको वीडियो में बताया है, तो यही लक्ष्मी नारायण हो गया, बड़ा पोरवा बना है, धन बल सब है। लेकिन आपको क्या है कि एक प्रॉपर खाद डालना है अपने खेत में, ताकि आपको फूल और फलों की प्राप्ति हो जाए। तो फल प्राप्ति इस कुंडली में बिल्कुल निश्चित है, लेकिन हमको यहाँ रेमेडी करनी पड़ेगी, यहाँ रेमेडी करनी पड़ेगी। और जो रेमेडी है यहाँ की केतु चंद्रमा की, राहु सूर्य की, और बृहस्पति भगवान की, और मंगल इनके पूरी तरह से जाकर ये मांगलिक दोष बना रहे हैं। गुरु की मुक्ति भी हो रही, जो गुरु यहाँ नीच के थे वो यहाँ आके नवांश में देखिए 3 नंबर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, यानी मिथुन राशि में। गुरु के 12वें में जाना यहाँ पर ये भी दिक्कत देता है। तो यहाँ पर जो रेमेडीज़ मैंने बोला है वो इनको फॉलो कर